रामकृष्ण प्रसाद छत्रसाल महाबली कयो बलि बलि। आज का अध्याय 93 प्रभु प्राणनाथ दर्शन में आज हम कल के एपिसोड में क्षमा वृष्य भूषणम, क्षमा केवल वीर पुरुष ही कर सकती है या क्षमा वीरता की परिभाषा है। आज का अध्याय जो है दया धर्म का मूल है। 17वीं सदी के आसपास अयोध्या में महान संत कविगणों या धर्म पुरुष को जिन्होंने रामायण वाल्मीकि के बाद लिखी, संत कवि तुलसीदास कुछ रचनाएं रामायण में हिंदू परंपरा सनातन परंपरा के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को उन्होंने बहुत उत्कृष्ट उच्च कोटि का महापुरुष और परब्रह्म तक गिरा दिया। 100% रचना रामायण की है, उनमें 70% अगर सच्ची है तो 30% रचना ऐसी है। ऐसे कुछ दोहे श्लोक है जो मानव जात के लिए कुठार है। कहीं कहीं इस मानव प्रजाति की मनुष्य के लिए सबसे नुकसान और गलत चीज है नारी के लिए। उन्होंने नारी को नरक का द्वार गिना है, नारी को उन्होंने पशु समान गिना है। डोर गवार पशु और वह नारी सब ताड़ना की अधिकारी। नारी के लिए उनके हृदय मंत्र आत्मा में रावण में कभी मान सम्मान और उच्च कोटि का अभिमान गर्व हम नहीं देख सकते। फिर भी कुछ बातें संत पुरुष भी ज्ञानी जन भी गलतियां करते हैं। उनमें जितने गुण होते हैं तो 10-20% तो अवगुण होते हैं। उसी अवगुण में कुछ श्लोक कुछ रचनाएं उनकी संत होने पे कुठाराघात आलोचना के लायक है। संत तुलसीदास ने कहा है दया धर्म का मूल है। कहने का तात्पर्य जिस मानव मन में, जिसके हृदय मंत्र आत्मा में दया एवं अनुकंपा है, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, वीरता से भरा है, शास्त्र धर्म पाल रहा है। वही सच्चा अहिंसावादी प्रेम स्नेह दया करुणा मानव मात्र मनुष्य कहने के लायक नहीं। जिसके हृदय मन में दिल में दया नहीं, अनुकंपा नहीं, उस नर को तुलसीदास ने नर पिशाच या तो नर पशु गिना है। छोटी सी बात, छोटी सी घटना। उस समय के जब वाराणसी में एक साधु महान संत गंगा नदी के किनारे रहते थे। सुबह नदी का प्रभाव कुछ ज्यादा था। गंगा नदी का साधु नदी में प्रातः काल थे, जैसे नहाने गए, नहा रहे थे। नदी के प्रवाह में उन्होंने एक बिच्छू को तैर देखा। बिच्छू भाग रहा था, बाहर निकलने की कोशिश करा। तुरंत साधु महाराज के दिल में दया आ गई। उन्होंने उसी बिच्छू को बाहर हाथ में लिया। जैसे ही पानी से बाहर निकला, नदी के बाहर निकला, उस बिच्छू ने तुरंत उनको डंक मारा। हाथ साधु का हाथ कम गया, बिच्छू तुरंत छूट गया। वापस साधु नदी में कूदे। उसी साधु बिच्छू को वापस बाहर निकला। जैसे ही बाहर निकला, बिच्छू ने तुरंत डंक मारा, हाथ कंपा। दूसरी बार उन्हें छूटा। तीसरी बार प्रभाव कुछ ज्यादा हुआ। साधु तुरंत दौड़े। जैसे तैसे जो पानी में तैर रहा था बिच्छू अपनी जान के लिए हाथ पांव मारा था। बिच्छू को दोनों हाथों से बाहर निकला, पानी में था। जैसे ही बाहर निकला, तुरंत डंक मारा। फिर भी जैसे तैसे साधु ने, उस संत महात्मा ने बिच्छू को नदी के किनारे पर रखा, तो बिच्छू चला गया। साधु हाथ मलते रहे। डंक का बहुत दर्द तीव्र था, उनके चेहरे पे दुख और दर्द था। एक नदी के कांठे किनारे पे एक इंसान खड़ा था। बोले महाराज से आप क्या कर रहे हो? वो तो बिच्छू है, वो अपना डंक मारने का स्वभाव। नदी किनारे एक
इंसान खड़ा था, उसने बोला ये महाराज श्री आप उस बिच्छू को बचा रहे हो, बार बार वो नदी में तैर रहा है, आप बचा रहे हैं, वो अपना स्वभाव छोड़ने वाला नहीं, वो आपको डंक मारेगा। साधु बोले, साधु और महात्मा गरारी जनी का स्वभाव ही ऐसा है, उनके दिल में हृदय मंत्र आत्मा में प्रेम स्नेह दया करुणा होती है, दिल में अनुकंपा होती है। हर बिच्छू अपना डंक मारने का स्वभाव नहीं छोड़ सकता। तो मैं तो इंसान हूँ, मेरे हृदय मन में सब प्राणी मात्र पक्षी मात्र के लिए प्रेम स्नेह दया करुणा है। तो मैं साधु और संत कैसे कहलाऊंगा अगर मेरे दिल में किसी प्राणी मात्र के लिए मानव मात्र के लिए दया अनुकंपा नहीं? तो मैं साधु तो ठीक, संत तो ठीक, मैं मनुष्य कहलाने के भी लायक नहीं हूँ। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं दया धर्म का मूल है। आजकल का मनुष्य कली काल के प्रभाव से उसके हृदय मंत्र आत्मा में दया अनुकंपा प्रेम स्नेह दया का सब धीरे धीरे क्षीण होता जा रहा है। उसके दिल में कोई प्यार ही नहीं। अगर रास्ते पे दो इंसान लड़ रहे झगड़ रहे, क्या बोले यार, क्या मतलब है, कोई फायदा नहीं उनको अलग करने का। होगा कुछ झगड़ा अपने बाप पर क्या जाता है। अगर कोई इंसान का एक्सीडेंट हो गया, कार से हो गया, बाइक से हो गया, वो इंसान मर रहा है, जीने की आस से चिल्ला रहा है, मुझे बचाओ बचाओ। हम क्या बोलते, कहाँ जाए, पुलिस का लफड़ा आ जाएगा, एक्सीडेंट हो गया है, मरने दो, उसकी गलती होगी, हॉस्पिटल कौन ले जाए। हम वहाँ से छूट जाते हैं, हमारे दिल में दया नहीं आती, अनुकंपा नहीं। लेकिन हमने ये सोचना चाहिए अगर मर रहा इंसान को एम्बुलेंस बुलाएंगे, हॉस्पिटल ले जाएंगे, अगर वो जिंदा हो गया तो हमें आशीर्वाद देगा। वो भी किसी का पति है, किसी का बाप है, किसी का मित्र है, किसी का भाई है, किस घर की वो धरोहर है। ऐसा न हो कि एक ही घर का वो कमाने वाला सदस्य भी हो। इसलिए हमारे दिल में हृदय मंथन आत्मा में जो दया और अनुकंपा धीरे धीरे जो कली काल के प्रभाव से क्षीण होती जा रही, उसको हमें बनाए रखना चाहिए। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी दया ना छोड़ी है जब तक घट में प्राण, जब तक एक मानव मन है, एक मानव देह में प्राण है। हर प्राणी मात्र के लिए, पक्षी मात्र के लिए, मानव मात्र के लिए दिल में दया और अनुकंपा होनी जरूरी है। तभी परमात्मा हमें साथ देगा, परमात्मा हमें सपोर्ट देगा, परमात्मा हमें हमेशा अपने साथ रहेगा। तुलसीदास जी कहते हैं दया करने से मनुष्य अपने उत्कृष्ट उच्च कोटि का मानव बनता है। लेकिन अगर दया किसी के सामने हमने नहीं दिखाई, हम दया की याचना करते हैं तो स्वयं के तेज को कम कर रहे हैं। कॉन्फ्यूशियस जो चीन के महान दार्शनिक धर्मगुरु थे, उन्होंने भी कहा हर एक प्राणी मात्र के लिए, मानव मात्र के लिए आपके हृदय में दया प्रेम करुणा कोमल और विनम्र बनना चाहिए। उसी तरह स्वामी विवेकानंद जी ने भी हमारे भारतीय भूमि के लिए क्या कहा है, दयासल अंतस्करण। जिस मानव के दिल में दयास रहे, अंतकरणे, वही दिल, वही आत्मा, वही मन, वही मनुष्य, हृदय मंत्र आत्मा में स्वर्ग है। अन्यथा प्रेम स्नेह दया करुणा जिसके हृदय मंत्र आत्मा में नहीं, वो मानव ये हृदय में स्वर्ग नहीं नरक है। महात्मा तिरुवल्लुवर भी यही कहते हैं, दया से भरपूर दिल मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट दौलत है। अगर सज्जन और दुर्जन दोनों के पास धन संपत्ति होती है, दुर्जन के पास भी दौलत है, जिसके दिल में दया बनी, अंतस्करण में अनुकंपा नहीं। सज्जन उसे कहते हैं, परमात्मा की उत्कृष्टता उसे कहते हैं, परमात्मा का अंश उसे कहते हैं जिसके दिल में दया हो और अनुकंपा हो। आज का अध्याय हम यहाँ दया धर्म का मूल है। आवाज़ थोड़ी खराब हो गई है, मुझे खांसी है, पानी पीना पड़ेगा। संक्षेप में सुने और चुने भी। अगर कुछ त्रुटि है तो आप कमेंट में बताने की कृपा करेंगे।